चुनाव आयोग क्यों बिका हुआ है? और चुनाव ये मैं कह रहा हूँ उसी का आदमी है, बीजेपी का आदमी मालूम ये खुद चोर हैं, पता है? ये खुद चोर हैं, ये चोर मौसेरे भाई, ये चोर पता है किस लिए बोल रहा हूं इनका? ये चाहते हैं कि डब्बा ले आओ और मोहर हमारे आदमी डाले और जितने लाइन में खड़े हैं, जाओ वोट डल गया जाओ। बिहार में मैं तो कहूंगा योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई बब्बर शेर बैठेगा तभी बिहार का रुख बदलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे एसआईआर द्वारा जो नाम काटे जा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब ड्रामा हो रहा है, अगर इस तरीके से नाम काटे जाएंगे, सिर्फ बीजेपी जो कर रही है ये नाम काट करके अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रही है कि सिर्फ जो हमको वोट दे रहे हैं उन्हीं के नाम रखे जा रहे हैं, जो नहीं देते उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मैम महाराष्ट्र में उनकी चोरी पकड़ी गई थी, आप सबको पता है। इलेक्शन कमिश्नर की उनकी चोरी पकड़ी गई थी, वोटिंग्स पकड़े गए थे, फ्रॉड करते हुए, झोल करते हुए। जब सर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जब वहाँ पे उनका नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, जो आपका ज्ञानेश्वर कुमार है ना, ज्ञानेश्वर कुमार जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो ज्ञानेश्वर कुमार है ना, वो एक नंबर का बीजेपी का दल्ला है, वो उसका ही चाटू काटता है वो, समझ गए? 370 लाने वाला वही है, राम मंदिर में डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने वाला वही है। तो बीजेपी का वो बहुत बड़ा मोदी का वो एकदम प्रिय दोस्त है उसका, ठीक है? उसको बिठाया तो वो काम उसी के लिए करेगा। अब बिहार में उनको दे दिया है, बिहार, बंगाल, ठीक है, 4-5 स्टेट दे दिया है, उसको आप उल्टा सीधा करो। यहाँ से बिहार से उन्होंने शुरू कर दिया। ये उन्होंने पता है क्या किया, ये सारे वोटर्स का नाम डिलीट कर देंगे और नए नाम डाल देंगे अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से वोट लेंगे। कितने लोग का नाम कटेगा आपको पता नहीं है मैम, देखना। ये जो बिहार के लोग जो वहाँ के मूल निवासी, उनका नाम थोड़ी ना काट देंगे मैम, कटेगा नाम, काट के वो नया नाम बनाएंगे अपने हिसाब से। वो इलेक्शन कमीशन अपने लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग नाम डालेंगे। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष होता है सर। निष्पक्ष नहीं है ना मैम, वो बीजेपी का है। वो आप उसको देख लो, बिरला ओम को, वो भी बीजेपी का आदमी है। वो बोल दो कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का है। भी प्यादे बिठाने सारे के सारे बीजेपी के हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का है, उसी का मैम। पुलिस उसी की है, बीजेपी की है, मंत्री उसी के, संतरी उसकी है, प्यादे उसके। ये भाई साहब को बस अफवाह फैलाना है, सच से इसको कोई मतलब ही नहीं। आप हमें ये बता दीजिए, वहाँ एक भी कोई बिहार का रहने वाला जरा कह दे कि भाई मेरा नाम कटा है, एक भी नहीं मिलेगा। वो सारे वैसे मिलेंगे जो कि मर चुका है, किसी का शायद पलायन हो कर चुका है, शादी दूसरे जगह हो गया, वहाँ चला गया, या फिर घुसपैठी है उसका ही कट रहा है। बाकी बिहार में किसी एक आदमी का सड़क पे आके खड़ा होकर कहे कि भाई मेरा नाम कट गया, ऐसा नहीं है। बस ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। जितना भी एसआईआर का काम हो रहा है बहुत परफेक्ट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में ये होना चाहिए। जो शुरुआत बिहार से हुआ है ना, ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे बांग्लादेशी बाहरी को निकलना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? बिहार सुनिए, फर्जी वोट कट रहा है, इसमें परेशानी। फर्जी वोट कटे चलेगा, लेकिन फर्जी वोट नहीं कट रहा है, फर्जी वोट बना रहे हैं ये। ऐसा क्या मैम, आपने 20 साल से वोट लिया है ना उसी फर्जी लोगों से, उसी मरे हुए लोगों से, तो क्या दिक्कत हो रही है? इसमें तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है ना, फिर वो नाम काट। कौन चाहेगा मैम नुकसान करना? कौन चाहता है नुकसान? सारा बात यही बोलते हैं, पता है सारा वोट अखिलेश यादव जी का है, सारा वोट तेजस्वी यादव का है, तो नुकसान क्यों नहीं होगा इनका? देखिए, जिसका नुकसान हो रहा है वो रोड पे उतर रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो हल्ला कर रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। लेकिन जी विपक्ष का सारा नुकसान है, उसे पता है। मैं गारंटी से कह देता हूँ तेजस्वी यादव को अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा इस बार, जी पक्का है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं अगर ऐसे ही नाम कटते रहे ना तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बोलता पूरे बिहार को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। आप जहाँ अगर फ्रॉड लोग बैठे हुए तो आप फ्रॉड के बीच में आप क्यों करोगे मैम? और हमेशा झूठ की तादाद ज्यादा होती है, सच की कम होती है। ये सारे के सारे झूठ है, और बीजेपी ने सिर्फ झूठ फैलाया है, सिर्फ झूठ फैलाया। और इन्होंने मीडिया का विकास किया और कुछ विकास नहीं किया। आईटी सेल बिठा दिया, हर जगह पे आईटी सेल बिठा दिया, झूठ फैलाओ, व्हाट्सएप पे फैलाओ, और हर जगह पे नफरत फैला के रखा। ये तेजस्वी यादव को पता है कि अब मेरा जितना भी भ्रम था, मेरी मम्मी का 2003 में राबड़ी देवी का सरकार था, उस टाइम पे सबको बसाया गया और वोटर लिस्ट अपडेट किया गया था। अब उसको पता चल गया कि भाई मेरे मम्मी का खजाना खाली हो चुका है, अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है कि डरा धमका लो, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो इलेक्शन लड़ेगा जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर बिहार से नकली फर्जी वोटर्स के नाम काट रही है, विपक्ष इस पे तिलमिलाया हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं सब ड्रामा हो रहा है, हमारे वोट काटे जा रहे हैं। अरे भाई, वो जितने फर्जी वोटर थे ना वो राहुल गांधी के तो थे, उन्होंने तो पाले थे, उन्होंने ही पाले थे। और एक चीज बताओ, जो इंसान मर गया वो भी वोट डालने जा रहा है,
और जो मर गया वो भी राशन ले रहा है। ऐसे तो हाल हो रखे हैं। तो यार कहीं ना कहीं देखो, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हो कि जब वोट डालने का टाइम है पता लगे मुर्दा बाहर आ गया कब्र से। हाँ, कब्र से। सुनो मेरी बात बताओ, अब ये इनकी यही तो हालत खराब है कि यार अब मैं बताओ क्या करूं। राहुल गांधी के सरकार में कम से कम आता था और कम से कम 10-15 लोगों को बम फाड़ के उड़ा तो जाता था। अब उड़ा भी नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि आप पता है कुछ कहीं लोग तो मतलब छानबीन के ढूंढा जा रहा है कि कहाँ बसे हुए हैं फर्जी वोटर और ये कौन सी देश से आए हैं फर्जी वोटर। तो मैं तो कहूँगा ये जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है कि जो मूल नागरिकता का जो हकदार हैं उनको वोट डालने का मौका मिलना चाहिए और उनकी वोटों का घमंड करो कि मुझे इनका वोट जीतने के लिए मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे कि चुनाव आयोग भी बिका हुआ है मोदी जी द्वारा। मेरी बात सुनो, चुनाव आयोग क्यों बिका हुआ है? और चुनाव ये मैं कह रहा हूँ उसी का आदमी है, बीजेपी का आदमी मालूम ये खुद चोर हैं, पता है? ये खुद चोर हैं। ये चोर मौसेरे भाई, ये चोर पता किस लिए बोल रहा हूँ इनका? ये चाहते हैं कि डब्बा ले आओ और मोहर हमारे आदमी डाले और जितने लाइन में खड़े जाओ वोट डल गया जाओ। ये अमरेशपुरी ये तो। और यहाँ पे जब ईवीएम पे जाते हैं ना, ये जितने लोग खड़े हुए ना ईवीएम पे जब जाते हैं तो वहाँ अंदर जब घुसते हैं ना तो नई नवेली दुल्हन एक पड़ी होती है उसमें ढकी हुई, नवी नबीली दुल्हन एक ढकी हुई होती है। अरे रुक जा बे, नई नबीली दुल्हन वो ढकी हुई होती है। तब वो जाते हैं ना तो उसका चेहरा देखते हैं। वो चेहरे में कौन दिखेगा? तो कोई कमल पे दबाता है, जहाँ अच्छा लगता है वो वही बटन दबाता है, क्योंकि तब वो मुखड़े पे चेहरा देखने जाते हैं कि ये दुल्हन कैसा है। वहाँ तो जब डब्बे वाला सीन था ना तो दूल्हा भी वही है और बाराती भी वही है, सब कुछ वही है। हाँ, उसी दिक्कत हो। अब इनको दिक्कत पता है कहाँ है? काश वो डब्बा वाला सीन होता तो टपाटप लगा मोहर। अच्छा, तेजस्वी जी बोल रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा ना, नाम कटते रहे अगर वोटर लिस्ट से वोटर्स के, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जाओ। वाह, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार वाले खुश हो जाओ, बड़ी खुशी की बात है। मालूम है किस लिए? कि वो तो नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है। कम से कम अपने घर में मछलियाँ तो खाएंगे। हाँ, अपने घर में मछलियाँ तो खाएंगे, है मुर्गा तो फाड़ेंगे। पैसा तो कमी है ही नहीं। बिहार वालों को लूट लिया, चारा घोटाले ने खा लिया, सब पैसा तो खा लिया। तो नहीं लड़ोगे तो और अच्छी बात है। काका अंगा ऐसे पढ़ते रहे ना। चुनाव के लिए वादे कर रहे एक मौका दो, मैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। तो ये एक मौका दो बिहार को, फिर अंधेर गुप्त करवा दूंगा। बिजली भी नहीं आएगी, सड़कें जो बन गई है उसको खुदवा देंगे। बोलेंगे किस लिए? बोले यहाँ चारा लगाओ फिर मैं घोटाला करूंगा, तो यहाँ चारा लगाओ फिर मैं घोटाला करूंगा। तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। ऐसा काम करेंगे बिहार वाले। इसीलिए उन बिहार वालों को मैं कहूँगा, मेरे भाई, जो तुम्हारे बिहार के लिए अच्छा करे और जो तुम्हारे बिहार के लिए अच्छा सोचे वही नेता चुनना। और नई नवेली दुल्हन जब जाओगे वहां बटन दबाने के लिए तो क्या पता आपको फूल दिखे वही दबा देना। साफ आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, क्यों चाहते हैं? मेरी बात सुनो, पूरा बिहार की महिला चाहती है नरेंद्र मोदी इज गुड, नरेंद्र मोदी इज ग्रेट। तो भाई जब महिला कह रहे तो ये महिला तो पता है आपको, वो बेचारी कह रही यार कम से कम सुख से खा तो रही हूँ। अब चूल्हा फूंकती थी, वो बेचारी चूल्हा लेती थी, फूकनी फूकती रहती थी और धुआं से आँख काला हो जाता था, ऐसे काला हो जाता था, आंखों की बेचारी रोशनियाँ चली जाती थी। अब वो खुश तो हैं कि कम से कम उजला योजना के जरिए उनको सिलेंडर तो मिला हुआ है। नहीं तो फूक फूक के चूल्हा उनका सारा काला हो जाता था मुँह। आप बोल रहे हो कि उन्होंने विकास किया, एनडीए ने बिहार में विकास किया, आप मुझे ये बता रहे हो, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे, कह रहे रोजगार तो दो, रोजगार कहाँ है? अरे एक चीज बताएं, विपक्ष क्या नौकरी टोकरी में लेके घूमता था? नौकरी टोकरी में लेके घूमता था सबको। इस हिंदुस्तान में अपने ना कितनी भी सरकारें आए और जाएं, पर कोई नौकरी टोकरी में लेके नहीं घूमता है। फिर बता रहा हूँ, टोकरी में नहीं लेके घूमे। अरे उनका खुद ही ठिकाना नहीं है। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं और कभी कुछ कह देते हैं। अब क्या कहते खेतों में टाइल लगवा देंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? बाबा जी का घंटा, बताओ खाएंगे क्या? खेतों में टाइल लगा देंगे तो हम कहाँ से गेहूं बोएंगे और कहाँ से हम धनिया बोएंगे, कहाँ से अनाज पैदा करेंगे बताइए? और उसके बाद ये देखो ये चील कौवे उड़ रहे हैं ना, ये सब बेरोजगार हैं। बताओ, चील कौवा को नौकरी दे रहे हैं ये लोग। तो विपक्ष का कोई स्कोप नहीं है फिर चुनाव में, इसका मतलब? बताएं, एक तूफान, एक आंधी आई थी ना, कहते एक आंधी आई थी उड़ा के इन्हें ले गई। तो विपक्ष को एक आंधी आई उड़ा के ले गई। और बिहार में मैं तो कहूँगा योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता बैठाना।
बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई बब्बर शेर बैठेगा तभी बिहार का रुख बदलेगा। योगी जैसा सीएम ही क्यों चाहिए, कोई और क्यों नहीं? मुझे कह रहा हूँ, नेता ऐसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए और सबके लिए सोचे, दुश्मनों को खाक में मिटा दे, क्योंकि बाबा मेरे दुश्मनों के लिए अंगार है और बाकी जितने खड़े हैं वो सारे भंगार हैं। टी-शर्ट पहने, टी-शर्ट दिखाओ, टी-शर्ट दिखाओ, बुलडोजर वाले बाबा की टी-शर्ट पहनी, दिखाओ टी-शर्ट दिखाओ। बुलडोजर बाबा, यही चाहिए आपको बिहार? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जब नमो 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 हो रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि उस सीता माता के धरती पे भी नमो नमो योगी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारे जितने भी बिहार के भाई खड़े हैं या अपने वहाँ हैं, उनको मालूम है कि जो लाइट हमारे पास आती थी, क्या नाम है, 6 घंटे, आज कम से कम 18 घंटा तो मिल रही है, ठीक है ना? मेरी बात सुनो। और आजकल कोई भी यहाँ से, दिल्ली से या कहीं और से जाता था तो आजकल पता क्या, कोई ठिकाना नहीं, पहले 2-3 बजे पहुँचते थे, अब तो बेचारे कहते अब तो रात को ही पहुँच गए हम। रात को ही सड़कें इतनी अच्छी, पटरियाँ इतनी अच्छी, वो रात को ही बिहार पहुँच गए, आराम से बढ़िया पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाबा जैसा कोई सीएम अपने बिहार में बैठाने की जरूर है, तभी जाके दुश्मनों का टपा टाप टपा टाप टपा टाप